अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मीर तकी मीर की गज़ल की तशरीह करेंगे, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रही होगी। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसका मफ़हूम है, बाग में मौजूद हर चीज़ मेरे हाल से वाकिफ़ है, सिर्फ़ गुल जो कि बाग की रौनक है मेरी दिली कैफ़ियत से नावाकिफ़ है। अब हम तशरीह की तरफ जाएंगे। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर का मकाम बहुत ऊंचा है। उन्हें खुदाए सुखन के खिताब से नवाजा गया। मीर शायरी के इस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जो उर्दू शायरी का सुनहरी दौर कहलाता है। मीर का अंदाज़ इसलिए मकबूल है क्योंकि उसमें सदाकत और खुलूस और तमाम बातें बेतकल्फ़ी के अंदाज़ में कही गई हैं। शेर के पहले मिसरे में शायर ने अपनी दिली कैफ़ियत का इज़हार किया है और इस कैफ़ियत को बयान करने के लिए कुदरती अनासिर का इस्तेमाल किया है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा से मुराद ये है कि दरख्त के हर पत्ते और हर पौधे को शायर की दिली कैफ़ियत के बारे में आगाही है। शायर कहते हैं कि मेरे दुख दर्द से छोटा ज़रा भी वाकिफ़ है। दरअसल शायर ने इस ताराती अंदाज़ अपनाया है। शेर में चमन से मुराद दुनिया है और पत्तों से मुराद अहले दुनिया। यानी शायर कहता है कि सारी दुनिया मेरे कमो अलम से वाकिफ़ है, एक मेरा महबूब है जो मेरे जज्बात से नाआशना है। इश्क पर ज़ोर नहीं ये वो आतिश है गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। शेर फहमी ऐसा ज़रिया है जिससे आशिक अपने महबूब को इस तारे और मजाज के पर्दे में न सिर्फ़ अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकता है बल्कि अपनी दिली कैफ़ियत से भी आगाह कर सकता है। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि गुल ही नहीं जानता मेरे दिल की कैफ़ियत को। इससे मुराद महबूब है जो रिवायती अंदाज में आशिक से बेरुखी, बेइत्नाई और लापरवाही का रवैया अपनाए हुए है। बाग से मुराद दुनिया है, यानी शायर के इर्द गिर्द के तमाम लोग उसके दर्द से वाकिफ़ हैं, मगर जो इन तमाम मुसीबतों, दुखों और अज़ियतों की वजह है वही नाआशना है। अज़ियत, मुसीबत, मलामत, बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। मीर के इस शेर में गहरी और पेचीदा सूरत-ए-हाल बयान की गई है, जिसमें शायर ने अपने दिल की कैफ़ियत को फ़ितरी अनासिर के साथ जोड़ते हुए खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। यहाँ शायर का दुख दर्द इस कदर वसीह है कि वो कुदरत की हर चीज़ महसूस करती है, मगर ख़ास लोगों की एक बेखबरी एक अलग दास्तान है। ये शेर इंसानी हसासियत और दर्द की आलमगीरियत को ज़ाहिर करता है। इस शेर का एक पहलू ये भी हो सकता है कि कुछ लोग दूर रह कर भी आपके दुख दर्द को महसूस कर लेते हैं, मगर जो करीब होते हैं और दुख दर्द बांटने का दावा करते हैं, इन्हें ही आपकी तकलीफ़ें महसूस नहीं होती। जो आपके लिए बहुत अहम होते हैं वही आपके कर्ब से नाआशना होते हैं। आगे हम करेंगे शेर नंबर 2 की तशरीह। आगे इस मुतकब्बिर के हम खुदा खुदा क्या करते हैं, कब मौजूद खुदा को वो मगरूर खुद आरा जाने है। इसका मफ़हूम है, जिसके अंदर गुरूर और तकब्बुर आ जाए उसे खुदा की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। मीर तकी मीर उर्दू शायरी के अज़ीम शायर हैं। उनकी शायरी में इंसानी रवैयों, जज्बात और एहसासात का बहुत खूबसूरत अंदाज में मुशाहिदा किया गया है। दिए गए शेर में भी इन्हीं जज्बात की अक्कासी की गई है जिनका ताल्लुक़ इंसानी रवैयों से है। पहले मिसरे में शायर ने मुतकब्बर यानी मगरूर और ख़ुदपसंद शख्स का ज़िक्र किया है। शायर कहता है कि हमने इस मगरूर शख्स के आगे खुदा का नाम ले लेकर उसकी तवज्जो और रहम की बात की, नज़री इल्तिफ़ात की अपील की, मगर उसने किसी भी बात का लिहाज ना रखा, उसने हमारी परवाह न की। शेर में खुदा खुदा करना इस्तिलाह है, जिसका मतलब है कि हमने बहुत दुआएं और कोशिश की, मगर इस खुदसर इंसान ने किसी भी बात की लाज ना रखी। ये मिसरा इंसान के इस रवैये की अक्कासी करता है, जहाँ इंसान इस कदर खुदसर और अना परस्त हो जाता है कि ख़ुद को अपनी अना के खौल में इस कदर कैद कर लेता है कि इसे अपनी ज़ात के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने पर दिखाई न दे। दूसरे मिसरे में शायर ने एक गहरी हकीकत की तरफ इशारा किया है। शायर कहता है कि मगरूर शख्स उस हकीकत से नावाकिफ़ है कि खुदा की ज़ात मौजूद है। वो मगरूर खुद आरा यानी वो खुद परस्त और खुद पसंद इंसान है और वो हकीकी खुदा के वजूद को नहीं पहचानता। ये एक मजहबी और फ़लसफ़ियाना नुक्ता है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि गुरूर और ख़ुद पसंदी इंसान को रब से दूर ले जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा।
میر کے اس شعر میں انسانی غرور کے منفی اثرات کی عکاسی کی گئی ہے۔ شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں خود سر لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی دنیا میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ان کے سامنے ہو بھی تو اس کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ غالب کا یہ شعر انسانی محدودیت اور خدا کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو تشریح پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔